अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन सज्जी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आपको ये रेसिपी देखनी है और इसके इंग्रेडिएंट्स जानने हैं तो चलें हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 10 अदद। और हमने एक बल्ब ले लिया था लहसुन का। और ये 4 से 5 टेबल स्पून हमारे पास ये लेमन जूस है। ये इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो ये इसलिए ऐसा क्यूब्स में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हम लेंगे 4 टेबल स्पून सिरके के। इन सब को हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ये मिर्चें, लहसुन और लीमू का अरक और सिरके का पेस्ट बन गया हुआ है। 1 टेबल स्पून हम इसमें साल्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन का पाउडर डाल देंगे। कुटी मिर्च हम लोग इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। ये हमने होल चिकन ले लिया है। अब हम इसको कट्स लगाएंगे। पर मैंने सारे कट्स लगा दिए हुए हैं ऐसे। आप भी ज़रा बड़े बड़े से कट्स करके लगा दें ताकि इसमें मसाला अच्छे से जाए। पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसको लगाएंगे चिकन के ऊपर। ये चिकन के जो कट्स लगाए थे उसमें अच्छे तरीके से भर देंगे। ये चिकन को अच्छे से मसाला लगा दिया हुआ है और इनके कट्स में भी भर दिया हुआ है और इसकी लेग्स पे भी लगा दिया हुआ है। इनको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। ये एक बड़ा सा देगचा ले लिया हम लोगों ने और उसमें हमने 1/4 तकरीबन 1/4 हमने उसमें पानी डाल दिया हुआ है। पानी को हम लोग बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया हुआ है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रेनर रख देंगे जिससे चावल छानते हैं। एक घंटा गुजर गया हुआ है और अब हम इसकी दोनों टांगों को पकड़ेंगे और एक धागे की मदद से इसको बांध देंगे। आपके पास कोई भी जो धागा अवेलेबल हो, डोरी वाला या कोई भी सूती धागा अवेलेबल हो, वो आप ले लें। ये धागे की मदद से मैंने इसकी टांगों को बांध दिया हुआ है। अब हम इसको स्ट्रेनर में रखेंगे। हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए आप इसको कवर करके स्टीम में पकाएं। इसको कवर कर दें आप। मिनट गुजर गए हुए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये जो चिकन है इसकी लेग्स पर से इसका जो स्किन है वो अलग होना शुरू हो गई हुई है। इसका मतलब ये चिकन जो है ये पक गया हुआ है। ये हमने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नॉन स्टिक होते हैं। पैन को ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। पैन में मैंने चिकन रख लिया हुआ है और अब हमने इसकी जो ऊपर वाली ब्रेस्ट वाली साइड है और नीचे वाली साइड है उसे क्रश करना है। तो हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ऊपर वाली साइड पे भी।
अब हम इसको नीचे से तकरीबन 4 मिनट के लिए और ऊपर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा मकसद ये है कि ये जो चिकन है ये क्रस्ट आ जाए इसके ऊपर, इसकी स्किन जो है वो थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए। और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसके बाद इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए ये पैन में कर रही हूँ, वैसे मैं इसको ओवन में करूँगी, ओवन में रख दूँगी ताकि इसके ऊपर क्रस्ट आ जाए। डीप या शैलो फ्राई कर लें या फिर आप इस तरह कर लें जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको ऊपर से कवर कर दें। कवर करने के बाद 5 मिनट आप ऊपर से ही उसको पका लें और 5 मिनट से आप उसको नीचे से पका लें। प्याली लें, उसमें कोयले रखें और वो आप इसमें रख दें और इसको आप ऊपर से कवर कर दें। मैंने ट्रे को ऑयल लगा लिया हुआ है, खूबसूरत सी मैंने ये शीशे की ट्रे ले ली हुई है, इसमें मैंने चिकन को डाल दिया हुआ है और थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा दिया हुआ है। और चिकन के ऊपर भी, होल चिकन के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया हुआ है ब्रश से। 180 डिग्री पे प्री हीट किया ओवन, इसके अंदर मैंने चिकन रख दिया है और इसको मैं रखूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, अब इसको काट लेंगे। प्याजों को मैंने अच्छे से काट लिया, आप भी ऐसे ही काट लें। मैंने 2.5 गिलास चावल ले लिए हैं और अब मैं इनको भीगने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 3 अदद मिर्चें ले ली हैं, एक हमने कनौर क्यूब ले लिया है, आप चिकन क्यूब कोई भी ले सकते हैं। 3 टमाटर ले लिए हुए हैं और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया हुआ है तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने, और उसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। हम सब्जी के लिए चावल बना रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल डाल दिया हुआ है पैन में। अब हम इसमें प्याज़ों को ऐड कर देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इनको, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। हो गए हुए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिए लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और आधे टमाटर डाल देंगे। 1 चिकन क्यूब इसमें डाल देंगे, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो 1 टेबल स्पून आप उसमें डाल दें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें से हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है और ये नीचे यखनी रह गई हुई है, इस यखनी को हम चावल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। चावलों में जो पानी डालना है वो इस यखनी का डालेंगे। ये हाफ मसाला जो हम लोगों ने चिकन पे डाला था, लगाया था, और वो हमने ले लिया हुआ है और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन बना है 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं 4 गिलास इसके अंदर यखनी डाल रही हूँ। आपके पास जितने चावल हैं आप उसके हिसाब से पानी डालें। पानी की जगह पे बस हम यहाँ पर यखनी यूज़ कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा कि हमने इसमें कोई भी नमक मिर्च ऐड नहीं की है, हमने इसमें सिर्फ वही पेस्ट 2 चम्मच डाला है जो हम लोगों ने चिकन सब्जी के ऊपर लगाया था। तो इस वक्त पर आकर आप नमक चेक कर सकते हैं कि नमक ज़्यादा है या कम है, तो वो आप चावलों के हिसाब से डालें। और अगर आप चाहें कि मिर्च कम है या ज़्यादा है तो आप इस वक्त इस पर ग्रीन मिर्च डाल सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं, और इसमें या फिर आप कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने चेक किया है, नमक कम है, तो अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक है, कम मिर्च वाले ही चावल जो हैं वो इसके साथ होते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर देंगे।
अब इसको देख लेंगे। ये बबल्स जो हैं ये आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे दम पर। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। मैंने इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है। आप इस पर कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। माशाल्लाह चावल तैयार हो गए हुए। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखें चिकन सब्जी घर में बनकर तैयार हो गई हुई है। ये कितनी लजीज लग रही है, ये बहुत ही डिलीशियस है और कितनी ये खूबसूरत भी लग रही है माशाल्लाह। इसके ऊपर से ये देखें, ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो गई हुई है, इसके ऊपर क्रस्ट आ गया हुआ है। बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज है ये। इसको हम अब ट्राई भी कर लेते हैं कि ये कैसी बनी है। डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। आपने मेरे कहने के ऊपर ये रेसिपी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये अंदर तक पक चुका है। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ा आ गया। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमें बताना है कि कैसी बनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को आप अपने घर पर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।